हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल का कंपटीशन में। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि आज आप लोग की फोर्ट्स ऑफ एमपी, केव्स ऑफ एमपी और प्लेसेस ऑफ एमपी वाली क्लास आएगी। ठीक है, बैक टू बैक 3 वीडियोस आएगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं केव्स ऑफ एमपी के बारे में। ठीक है, इसके बाद फोर्ट्स ऑफ एमपी और पैलेसेस ऑफ एमपी के बारे में आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, जो बोलना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा लेक्चर से रिलेटेड, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी गुफाएं हैं, यानी कि केव्स ऑफ एमपी। ठीक है, तो है तो बहुत सारी, लेकिन हमें कैसे पढ़ना है, हमें इम्पोर्टेंट पढ़नी है। तो बहुत सारी गुफाओं में से टोटल 10 गुफाएं ऐसी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कभी ना कभी भी पूछ लिया जाता है। फिर चाहे तो वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो स्टैटिक जीके में एसएससी, रेलवे और बाकी सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये एक एक दो दो नंबर का पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा जो बच्चे मध्य प्रदेश स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स देते हैं, फिर चाहे वो एमपीपीएससी का हो, चाहे एमपी पटवारी का हो, जैसे कि अभी एमपी पटवारी के भी एग्ज़ाम्स होने वाले मार्च में, तो वो बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा क्लास को, ताकि और भी बच्चे ये क्लास को देख सकें। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर जो जो व्यक्ति डिसलाइक करता है तो वो क्यों डिसलाइक कर रहा है, तो उसका जो पॉइंट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं। सबसे पहला मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पे है, तो राजस्थान में एक जगह आता है पाटनी गांव, वहाँ पे मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट गांव है शंकराचार्य। अरे नाम लिखवा दूँ। ये कहाँ पे है, तो रायसन के पास में एक तहसील आती है इसकी बरेली तहसील। बरेली तहसील के पास में एक गांव आता है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। रायसन के बरेली तहसील में एक गांव पड़ता है पाटनी गांव, वहाँ पे है मृगेंद्रनाथ की तहसील। शंकराचार्य की गुफाएं जो हैं ये है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर खंडवा के पास में है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा शंकराचार्य जो है ये शिव भक्त थे। ठीक है, तो शिव भक्त थे ये। ओमकारेश्वर में शिव मंदिर भी है और ये खंडवा के पास। ठीक है, वहाँ पे शंकराचार्य गुफाएं हैं। काबरा केव्स राजगढ़ में है। राजगढ़। ठीक है, मारा केव सिंगरौली के पास है, सिंगरौली में है। आपको पता होगा सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। इसको ऊर्जा राजधानी यानी कि एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी भी कहते हैं। ठीक है, सिंगरौली को, और सिंगरौली से ही 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री IST लाइन जाती है। ठीक है, इसके अलावा पांडव केव्स पचमढ़ी के पास है। पचमढ़ी में पांडव केव्स है। पचमढ़ी है ये एमपी का अकेला हिल स्टेशन है। इसके बाद है आजमगढ़ केव्स।
जो आदमगढ़ की गुफाएं हैं ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद को यही होशंगाबाद इसके जो फाउंडर है वो है होशंग शाह, और होशंग शाह की जो कब्र है वो मांडू में है। होशंगाबाद को 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया, जबकि नर्मदापुरम डिवीज़न यानी कि संभाग 2008 में 2 पार्ट में टूट गया, होशंगाबाद में और भोपाल में। तो ये 6 गुफाएं हैं। इसके अलावा जो 4 गुफाएं हैं वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट गुफा का नाम है बिलोवा कोव, बिलोवा केव्स। इसको बिलोवा केव्स भी कहते हैं हिंदी में, बिलोवा केव्स। बिलोवा केव्स ग्वालियर में आता है। ये जो है ये गोपाचल पहाड़ी पर है, इसलिए इसको गोपागिरी भी कहते थे। पुराना नाम इसका ग्वालियर का गोपागिरी है, जिसे गोपा भी कहते थे। हिंदी में ग्वाला, जिससे ग्वालियर आया है। केव्स, जिसका दूसरा नाम टाइगर केव्स है, इसको हिंदी में बाघ की गुफाएं कहते हैं। ये जो बाघ केव है ये धार में है। ये कहाँ पे है? ये धार ज़िले में है। बाघ केव्स के बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो बाघ केव्स है जिसे टाइगर केव्स भी कहते हैं, जिसे हिंदी में बाघ की गुफाएं कहते हैं, ये धार ज़िले में है। ठीक है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुल मिला के इसमें 9 गुफाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं। ठीक है, जो पहली गुफा है उसका नाम गृह गुफा है। ये दूसरी गुफा है, इसका नाम पांडव गुफा है। जो तीसरी वाली है उसका नाम हाथी खाना। चौथी वाली का नाम रंग महल। 5वीं और 6वीं सभा मंडप। 7वीं, 8वीं और 9वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं जो गुफा है वो उसके अंदर अवशेष बचे हुए हैं, खाली है वो पूरी। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या, सन 1818 में डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये नाम है व्यक्ति का। सन 1953 में, सन 1953 में भारत सरकार ने बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक रूप घोषित किया, यानी कि नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने? पहला, इसमें 9 गुफाएं हैं। पहली को गृह गुफा, दूसरे को पांडव गुफा, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। तीसरे को हाथी खाना, चौथे को रंग महल, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, सन 1818 में डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, 1913 मतलब 1953 में भारत सरकार ने बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि एक तरीके का म्यूज़ियम घोषित कर दिया। तो ये है बाघ की गुफाओं से इम्पोर्टेंट चीज़ें। जो ये बाघ की गुफाएं हैं ये पत्थरों को काट काट के बनाया गया है। ठीक है, ये एंशिएंट रॉक को काट काट के बनाया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं को जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो अपने विश्राम गृह के तौर पे यूज़ करते थे, यानी कि आराम के लिए यूज़ करते थे इन गुफाओं को। तो ये क्या है, और दूसरे वर्ड्स में इसको कहते थे विहार। नदी पे है तो ये बागनी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उदयगिरी केव्स के बारे में। भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स, इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ, उसको मैं बताता हूँ चीज़ें। पहली, जो ये भीमबेटका केव्स है ये रायसेन के अब्दुल्लागंज में है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? पहला, 2003 में एमपी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित किया गया था, मतलब एमपी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज़,
कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, यानी कि यूनेस्को की जब 27वीं सेशन हुआ था, जब इसका 27वां सेशन हुआ था, तो भीमबेटका को कल्चरल साइट में रखा गया था। इसको कल्चरल साइट में रखा गया था, ठीक है। यानी कि जो इतनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 3 तरीके की है, नेचुरल है, मैन मेड है और एक है कल्चरल। तो कल्चरल वाले में रखा गया था भीमबेटका को, तो 2003 में 27वां सेशन हुआ था, उसमें रखा गया था, ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी खोज डॉक्टर वीएस वाकांगा ने की थी। ये जो गुफाएं हैं ये पेलियोलिथिक और मीसोलिथिक पीरियड्स की हैं, इनकी काल की हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदयगिरी की, वो है उदयगिरी केव। उदयगिरी गुफाएं जो हैं, उदयगिरी केव्स विदिशा में हैं। ये जो उदयगिरी केव्स है ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मिली है वो है विष्णु अवतार मिला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुल मिला के 20 केव्स हैं। दूसरी चीज़, ये जो केव्स है ये 5वीं सदी की है। ये जो गुफाएं हैं ये गुप्ता शैली की है। तो हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो गुफाएं हैं ये कब बनी थी, जब भारत में गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता वंश था, जिसे हम गोल्डन एरा भी कहते हैं, ठीक है। भारत के इतिहास में 2 ही बार गोल्डन एरा आया है, एक जब गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता वंश था, और दूसरा शाहजहाँ के काल में, ठीक है। तो जब पहली बार गोल्डन एरा आया था उस वक्त गुप्ता शैली, गुप्ता वंश थी, और ये लोग जिस तरीके से अपने मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, उसी शैली पर ये बनी हुई है केव्स, ठीक है। तो यहाँ के प्रमुख जो दो लीडर्स हैं उनके कारण उनके टाइम पीरियड पे ये बना है उदयगिरी केव्स। तो कौन है वो 2 व्यक्ति? पहला जो ये चंद्रगुप्त II है, पता होगा कि इन्हीं को किंग विक्रमादित्य कहते हैं। और कुमारगुप्त I वही व्यक्ति है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था, कंस्ट्रक्शन करवाया था। भर्तृहरि केव्स, ठीक है, ये केव्स उज्जैन में है। उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे ये केव्स है। इस केव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है। भर्तृहरि ये एक साधु थे और ये राजा विक्रमादित्य के सौतेले भाई थे। दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि इनमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि इन बुक्स के राइटर कौन है।